नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं रक्त पिशाचनी की साधना दे रहा हूँ और मात्र 3 दिन की साधना दे रहा हूँ और पूर्णतः से घरेलू विधान इसका दे रहा हूँ, जिसको आप अपने घर पे अपने एकांत कमरे में कर सकते हैं इस साधना को। वैसे तो पहले भी मैंने इस साधना के विषय में वीडियो बनाया है, मतलब इस साधना को दिया है, परंतु वो शमशानी अन्य विधान है और उसमें समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। परंतु ये जो विधान और ये जो सिद्ध मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ, सिद्ध मंत्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस शक्ति ने खुद मुझे ये मंत्र दिया है, इसलिए इस मंत्र को बिल्कुल सिद्ध मंत्र मैं कह रहा हूँ। और इस विधान से, जो विधान मैं अभी बताने वाला हूँ, उस विधान से शक्ति बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाती है। जैसे कि उन्हें 3 दिन का, अधिकांश 3 दिन में ये साधना जो है वो सिद्ध हो जाती है। तो अब सबसे पहले तो इसके फायदे के विषय में, वैसे तो पहले की वीडियो में भी इस साधना को दे चुका हूँ, वहाँ पे भी इसके फ़ायदे के विषय में, इसके क्या लाभ हैं, नुकसान है, जो भी सारी बातें बता चुका हूँ, परंतु फिर भी एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ। इसके जो मुख्य फ़ायदे हैं वो बता रहा हूँ। हालांकि ये एक तामसिक शक्ति में आती है, जो पिशाचनी जो है, खासतौर से रक्त पिशाचनी जो है, एक तामसिक शक्ति होती है। तो इसके जैसे लाभ होते हैं, जैसे आपका शत्रुनाश, आप जिस प्रकार से भी चाहेंगे या उससे बोलेंगे उस प्रकार से वो उस शत्रु को दमन कर देगी, उसका नाश कर देगी, हर प्रकार से जैसा आप बोलेंगे। इसके अलावा धन इत्यादि जो भी वस्तुएं आप चाहेंगे वो आपको प्रदान करती हैं, डायरेक्टली प्रदान करती हैं। इसके अलावा जो है उच्चाटन जैसी क्रिया ये पल भर में करती हैं, विद्वेषण जैसी क्रिया ये पल भर में कर देती है, शत्रु मारन जैसी क्रिया ये पल भर में कर देती है, मोहनी वशीकरण जैसी क्रिया ये पल भर में कर देती है। यहाँ तक भूत वर्तमान भविष्य भी आप इससे कभी पूछें तो ये तुरंत ही उसका जवाब आपको दे देती है। मतलब इससे तीनों काल की जानकारी होती है इस शक्ति को। इसके अलावा जो है लौकिक तथा अलौकिक शक्तियाँ भी ये अपने साधक को प्रदान करती हैं। इसके अलावा ये साधक को दिव्य दृष्टि भी प्रदान करती हैं। तो ये इसके मुख्य फायदे हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत से फायदे हैं। तो अब इसकी जो विधि है वो पहले मैं बता देता हूँ। उसकी विधि इस प्रकार से, देखिए, इस साधना को आपको जो है कृष्ण पक्ष की रात में करना है या फिर अमावस की रात से शुरू करना है। मात्र 3 दिन का ही विधान दे रहा हूँ। वैसे तो अधिकांश 3 दिन में सिद्ध हो जाती है। देखिए क्या होता है, कई लोग, जैसे मैंने 3 दिन का विधान दिया, 1 दिन का विधान दिया, जितने भी दिन का विधान दिया या 1 महीने का विधान दिया, कई लोग जैसे मुझे मैसेजेस करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, जो भी है, ये कहते हैं जैसे गुरुजी मैंने आपका 3 दिन की साधना मैंने की, मुझे अनुभव तो ज़रूर हुए पर वो साधना मेरी प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है। तो इस विषय में मैं यही कहूँगा, देखिए, हो सकता है आपके अंदर कुछ बाधाएं होगी, कुछ समस्याएं होगी, जैसे किसी का पितृदोष होता है बहुत ज़्यादा, या फिर ग्रह नक्षत्र बहुत ज़्यादा बिगड़े होते हैं, या फिर तिला दोष होता है, या फिर वैसे दोष तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे होते हैं। तो इस प्रकार के जिसको ज़्यादा दोष रहते हैं तो उसको समय थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो साधना उसकी असफल होगी, सफल ज़रूर होगी, लेकिन हो सकता है, जैसे मैंने 3 दिन की साधना ये बता रहा हूँ, हो सकता है आपको 3 दिन के बदले 5 दिन लग जाए या 6 दिन लग जाए, या जैसा भी है। लेकिन ये भी बात स्पष्ट कह रहा हूँ, अगर आपको साधना में अनुभव हो गया थोड़ा सा भी कि दैवी शक्ति आपके आसपास आ चुकी हैं, वो पूर्ण अनुभव हो जाता है साधक को, तो अनुभव हो गया तो उस साधना को तो बिल्कुल भी मत छोड़िए। चाहे आपको 2 दिन लगे या 10 दिन लगे, उस साधना को बिल्कुल भी मत छोड़िए। अनुभव हो गया मतलब जो है आपकी साधना बिल्कुल सही दिशा में चल रही है और बिल्कुल सही स्थान पे चल रही है, आपका मंत्र सही है, हर चीज़ सही है,
हाँ, कुछ बाधाओं की वजह से या जन्मी बाधाओं की वजह से वो प्रत्यक्ष नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी उस साधना को नहीं छोड़ना है। और लोग यहाँ पे यही गलती कर देते हैं अधिकांश लोग कि 2 दिन में सिद्ध नहीं हुई, 4 दिन में सिद्ध नहीं हुई, तो वो साधना को छोड़ देते हैं। तो वैसा सोच रखने से साधना कभी सफल नहीं होती है। मैंने भी जब शमशानी माता की सिद्धि की थी, मेरे को भी काफ़ी समय लग गया था। या फिर जब मैंने डाकनी की सिद्धि की तो डाकनी की सिद्धि में मुझे 6 महीने लग गया था, वो भी बारिश का समय था। अब मैं कैसे शमशान में, वो शमशानी साधना मैंने की थी, कैसे मैंने किया वो मैं खुद ही जानता हूँ। खैर जो भी है, तो थोड़ी सी मेहनत देखिए करनी पड़ती है किसी चीज़ को पाने के लिए। सब कोई छोटी छोटी शक्तियाँ होती नहीं है, और ये भी कोई छोटी शक्ति नहीं है जिसके साथ आज के डेट में आज मैं दे रहा हूँ। यही बहुत उच्च शक्ति है, ताकतवर शक्ति है। ये आपके पूरे जीवन को बदल कर रख सकती है, इतनी बड़ी शक्ति है। हालांकि तामसिक शक्ति है मानता हूँ मैं, लेकिन बहुत बड़ी शक्ति है। और इसकी सिद्धि मैंने स्वयं भी किया है, ये भी स्पष्ट बता दूं, लेकिन इस विधि से मैंने नहीं किया है, और इस मंत्र से भी मैंने नहीं किया है। मतलब इसके पहले जो मैंने इस विषय में मैंने जो वीडियो डाला था, रक्त प्रशासनिक की जो साधना डाला था, उसमें जो मैंने मंत्र दिया है, जो विधि विधान दिया है, मैंने सेम उसी विधि विधान से जो है इस साधना को मैंने स्वयं किया था। और मुझे लगभग 6 या 8 दिनों के अंदर लगभग, वैसे तो एहसास तो पहले दिन से ही होना शुरू हो गया था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 8 दिनों के अंदर पूर्ण मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई थी उस विधान से। लेकिन ये जो विधान है ये इसलिए कह रहा हूँ कि 3 दिन में सिद्ध होगी, क्योंकि ये जो मंत्र है वो शक्ति द्वारा डायरेक्ट दिया गया है, और विधान भी शक्ति के द्वारा डायरेक्ट दिया गया है, उसी शक्ति के द्वारा जिसकी साधना मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये साधना जो है 3 दिन में सिद्ध होगी। अगर किसी वजह से अगर 3 दिन में नहीं होती तो आपको साधना नहीं छोड़ना है। अगर 3 दिन में आपको अनुभव नहीं मिलता है तो बहुत सारे दोष या कुछ चीज़ें होगी तभी अनुभव नहीं मिला, नहीं तो अनुभव तो पहले या दूसरे दिन में साधनाओं के होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको अनुभव हो गया इस साधना में तो आपको भले 10 दिन क्यों ना लग जाए, अगर बहुत सी समस्याएं आपके मतलब ऐसे ग्रह बाधा हो गई, या फिर आपका पितृदोष हो गया, नाड़ी दोष हो गया, वगैरह वगैरह, ये सब ऐसे बहुत सारे दोष हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, उनको समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो उस वजह से जो है 2 दिन की साधना या 10 दिन की साधना जो है देर से सिद्ध होती है। उनकी वजह केवल इतना ही है, इसके अलावा कोई वजह नहीं है। लेकिन साधना सिद्ध, जितने भी दोष हो आपके ऊपर, साधना सही तरीके से करोगे और लंबे समय तक करोगे तो वो साधना सिद्ध होनी ही होनी है। क्यों नहीं होगी, ज़रूर होगी। मेरे ऊपर भी जब मैंने साधना लाइन में घुसा था और शुरू किया था ये सब, मैंने तो बचपन से मतलब 13-14 साल की उम्र से ये साधना क्षेत्र में मैं गया हूँ। तो उस समय जो है देखिए बहुत सारे दोष थे मेरे ऊपर, पितृ दोष भी था, ग्रह दोष भी था, मेरे ऊपर तंत्र मंत्र भी किया हुआ था मेरे परिवार पर, और मुझ पर भी किया हुआ था। ये सब मतलब बहुत प्रकार के दोष थे, लेकिन फिर भी इस साधना को मतलब नहीं, मतलब जो भी साधना को, इस साधना तो ये साधना तो बहुत बाद में किया था, लेकिन आखिर मैंने उस साधना को सफलता प्राप्त किया। लेकिन हाँ, समय जरूर मेरे को ज़्यादा लगा, ये बात स्पष्ट कह देता हूँ। वो जो साधना थी शमशानी माता की लगभग 30 से 31 दिन की थी, लेकिन जो है उसमें मेरे को लगभग 52 दिन लग गए उस साधना को सिद्ध करने में, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोष थे। और कारण यही था, मुख्य कारण यही था। और लेकिन फिर बाद में फिर मैंने ये दोषों को फिर हटाया भी और इनका काट भी किया। जब मुझे इस दोषों के बारे में समझ में आया, ज़रूर मैंने इसका काट भी किया। तो आज के समय में बहुत जल्दी साधना सिद्ध हो जाती है मुझसे, लेकिन अभी तो लगभग इतनी सारी साधना मैं वैसे भी सिद्ध कर चुका हूँ, तो अधिकांश अभी बहुत कम कर दिया हूँ साधनाएँ करना या सिद्धि प्राप्त करना, बहुत कम कर दिया हूँ, बहुत ही कम। कभी किसी नई शक्ति जैसे में से जुड़ती है या जुड़ना चाहती है तो उसकी साधना कभी कर लेता हूँ। बाकी तो मैं ऐसी साधना अधिकांश नहीं करता हूँ आज के समय में। पहले तो मैंने बहुत सारी साधना की है, उतने सारे साधनाओं को नाम इत्यादि फिलहाल तो बताने जाऊँगा तो शायद पूरा वीडियो ही ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही बहुत लंबी बात हो गई है। तब जो है इस साधना का मुख्य विधान जो है वो बता दे रहा हूँ। सबसे पहले फ़ायदे तो मैं बता चुका हूँ,
और इसके अलावा भी और भी फ़ायदे हैं, आपको जानना है तो आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी ज़रूर। तो मैं इसका जो है मुख्य जो विधान है वो बता दे रहा हूँ। पहले तो इसका विधान यही है, कृष्ण पक्ष में आप कभी भी शुरू कर सकते हैं या अमावस की रात में भी आप किसी भी दिन, अमावस की रात में तो शुरू कर ही सकते हैं, कृष्ण पक्ष की भी रात में आप कभी भी किसी भी दिन आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। समय रहेगा आपकी रात्रि 11 से सुबह 4 के बीच, ये टाइम रहेगा साधना का। दिशा आपकी रहेगी दक्षिण रहेगी, और इसमें जो है दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक लकड़ी की चौकी बिछा लें, उसके ऊपर में जो है एक लाल रंग का वस्त्र बिछा लें, नया वस्त्र बिछा लें, आधा मीटर 1 मीटर जैसा भी है। तो उसके ऊपर में जो है आपको एक नारियल लेना है, बिना छिला हुआ, पानी वाला जो नारियल होता है बिना छिला हुआ, वो नारियल लेना है। तो उस नारियल में अभी जो मैं आपको इस साधना का मंत्र बताने वाला हूँ, मूल मंत्र बताने वाला हूँ, उसी मंत्र को पढ़ते हुए आपको जो है उसमें 5 बार सिंदूर से, वो भी नया सिंदूर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यूज़ वाला सिंदूर नहीं होना चाहिए, नया सिंदूर मतलब उसके नाम से खरीद के लाइए, ठीक है, 2 रुपये 10 रुपये 20 रुपये में जो भी सिंदूर आती होगी, तो पूरा लाल रंग होना चाहिए सिंदूर का, क्योंकि आजकल तो सिंदूर भी कई प्रकार के आते हैं। तो उस सिंदूर का आपको अभिषेक करना है, मतलब जैसे एक बार आप मंत्र पढ़े तो एक बार अभिषेक करेंगे, दूसरी बार मंत्र पूरा पढ़ के दूसरी बार अभिषेक करेंगे, इस प्रकार से 5 बार उस सिंदूर से आप उसको जो है 5 बार अभिषेक कर लेंगे, और जो भी बचा हुआ सिंदूर रहेगा उनके नाम से ही आप रख देंगे, ऐसा नहीं कि कहीं किसी और को दे दिया, ऐसा नहीं है, करना है आपको। तो अब उसके पश्चात जो है आपको आधा मीटर या 1 मीटर या जितना भी है ज़रूरत है, आप काले रंग का एक कपड़ा ले लीजिए, नया कपड़ा होना चाहिए वो भी, उसमें जो है उस नारियल को आप लपेट करके बांध देंगे ताकि वो नारियल दिखे ना, काले कपड़े से ढके रहे, उस प्रकार से कपड़े से ही आपको बांध देना है। बांध देने के पश्चात उसको जो है अपने आसन में, जो लाल रंग का आसन आपने शक्ति के लिए स्थापित किया है, उसको जो है उस आसन में स्थापित कर देना है, रख देना है, और उसके सामने जो है आपको जो है 1 मुट्ठी या आधी मुट्ठी चावल लेनी है, और उस चावल में सिंदूर इतनी मात्रा में मिला दे कि उसका रंग लाल हो जाए। तो उस लाल सिंदूर को जो है आपको उस नारियल के सामने स्थापित करना है, और उसके ऊपर में जो है मिट्टी का या किसी पात्र का भी दीपक आप जला सकते हैं, तांबे को छोड़कर, तांबे और लोहे को छोड़कर किसी भी धातु का दीपक आप लगा सकते हैं, या फिर मिट्टी का दीपक भी आप लगा सकते हो, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो उसमें जो है आपको तेल का दीपक लगाना है, इसमें जो है आप चमेली के तेल का प्रयोग कर लें, अच्छा रहेगा। चमेली का तेल से जो है 5 बाती वाला दीपक आपको लगाना है, जिसकी 5 मुख हो, 5 बाती हो। तो 5 बाती वाला दीपक जो चावल आपने सिंदूर का अर्पण किया उसके ऊपर में स्थापित करना है, और उन दीपक को प्रज्वलित कर लेना है साधना शुरू करने से पूर्व, और 5 सुगंधित अगरबत्ती लगा ले उसमें बाएं हाथ में, और स्वयं का बैठने का आसन जो है वो भी लाल रंग का रहेगा। और इस साधना में देखिए तामसिक प्रवृत्ति की साधना है, तो इसमें कोई विशेष मतलब आपका जो है बंधन नहीं रहेगा, मतलब ब्रह्मचार्य का पालन या फिर स्नान इत्यादि या फिर शुद्ध भोजन, ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ऐसी शुद्धता की आपको आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी तौर से इस साधना को कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से इतना करने के पश्चात जो है आपको लाल आसन में बैठ करके उस साधना को करनी है, और इसमें जो है रक्त चंदन का माला आपको प्रयोग करना है साधना में, और वो माला जो है बिना प्राण प्रतिष्ठित माला होना चाहिए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। बिना प्राण प्रतिष्ठित माला जो है उसका प्रयोग करेंगे आप, लाल चंदन के माला का प्रयोग करेंगे। तब जो है हाँ, ये तामसिक शक्ति है। अच्छा, एक और बात बता दे रहा हूँ, इसमें जो है भोग कैसा क्या चढ़ेगा वो भी बता दे रहा हूँ। वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको भोग चढ़ाएं,
लेकिन फिर भी अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो ये भोग आप उसको चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एक कहीं से भी चौराहे से या कहीं से भी एक पत्थर उठा के लाना है, ठीक है। जैसा भी पत्थर हो उसको उठा के लाना है और उसे धोकर स्वच्छ कर लेना है और उस दीपक के सामने में रख देना है, उस पत्थर को स्थापित कर देना है बिना किसी मंत्र इत्यादि के। और जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए या साधना शुरू करने से पहले भी आप उसको भोग चढ़ा सकते हैं। भोग में क्या चढ़ेगा ये बता दे रहा हूँ मैं। उसमें अपने किसी भी हाथ या उंगली को थोड़ा सा काट कर लगभग 2 या 3 बूंद जो है खून, आपको स्वयं का जो है खून जो है वो आपको चढ़ाना है उसमें। और उसके पश्चात जो है आपको लाल आसन में बैठ करके इस उक्त मंत्र का 11 माला पाठ करना है। 11 माला, आप चाहो तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हो लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। 11 माला पाठ करना है। समय आपका वही रहेगा रात्रि 11 से सुबह 4 के बीच में। तो इतना ही करना है आपको। इस प्रकार से 3 दिन तक लगातार साधना करनी है या जब तक आपकी साधना सिद्ध नहीं होती तब तक करनी है। ये साधना अवश्य सिद्ध होगी और बहुत जल्दी, ये सब साधनाएं बहुत जल्दी सिद्ध होती है। अब अगर इस प्रकार का भोग उसको चढ़ाते हैं तो इस भोग से वो बहुत ही प्रसन्न होती है और बहुत ही जल्दी सिद्ध होती है। बाकी भोग अगर आप नहीं भी चढ़ाओगे तो भी इस मंत्र के द्वारा जो है शक्ति की आपके पास खींची चले आएगी और आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी बहुत जल्दी। तो इस प्रकार से जैसे ऐसे ही आपको साधना करनी है। लगभग संपूर्ण विधान शायद आप समझ गए होंगे। हाँ, तामसिक साधना है देखिए, इसलिए आप सुरक्षा घेरा अनिवार्य है। सुरक्षा घेरा बना लें, शरीर बंधन भी कर ले। ये सब विधि विधान मंत्र मैं पहले की वीडियोस में दे चुका हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। या आपका स्वयं का भी कोई सुरक्षा मंत्र या घेरा होगा तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो इतना करने के पश्चात जो है 11 माला आपको पाठ करनी है। 3 दिनों तक आपको ये साधना करनी है। अधिकांश 3 दिनों में ये साधना सिद्ध हो जाती है। अगर आप में बिल्कुल कमी नहीं है तो 3 दिन में अवश्य ही सिद्ध होगी ये साधना। तो साधना से जो है शक्ति प्रत्यक्ष हो जाने के पश्चात जो है उससे आप वचन ले लें। वो बदले में आपसे खून भी मांग सकती है या जो भी है। तो आप अगर आप खून देने में सक्षम है, 1 या 2 बूंदी खून चढ़ाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, तो देने में सक्षम है तो आप उसे हाँ बोल दीजिए। और जब भी उसे जो भी कार्य लेते, कार्य लेने के पश्चात जो है उसे भोग में खून चढ़ा दिया करिए उसी पत्थर के ऊपर में, तो उसको भोग प्राप्त हो जाएगा। तो या फिर अगर आप खून नहीं चढ़ाना चाहते हैं उसको, तो आप उससे वचन में यही कहिए कि मैं मांस इत्यादि का भोग, मतलब तामसिक भोग जो होता है, मांस हो गया, शराब हो गया, मतलब इस प्रकार का भोग जो है मैं आपको चढ़ाया करूँगा कार्य होने के पश्चात। ये बस कह दीजिए आप, तो आप उसका भी भोग आप चढ़ा सकते हैं। उसमें आपको खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें मांस इत्यादि का भोग, आप कच्चे मांस का भोग किसी भी पशु का आप चढ़ा सकते हैं उसमें, मतलब ज़्यादा नहीं, 2-4 पीस ही चल जाएगा। तो इतना संपूर्ण विधान है इस साधना का। और वो जो विशेष मंत्र है, जो मूल मंत्र है इस साधना का, जो शक्ति द्वारा डायरेक्ट मुझे प्राप्त हुआ है, जो स्वयं में सिद्ध मंत्र है, वो मंत्र मैं अब आपको बता दे रहा हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम नर नर हर हर ये नैकम रक्त की करु ब्यारी 7 समंदर पार मेरा मंत्र पहुँचे संपूर्ण हाजिर जाहिर रक्त पिशाचनी जो न आवे तो बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। ओम नर नर हर हर ये नैकम रक्त की करु ब्यारी 7 समंदर पार मेरा मंत्र पहुँचे संपूर्ण हाजिर जाहिर रक्त पिशाचनी जो न आवे तो बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। तो फिर आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।